हेलो बच्चों, आज हम बहुत 12th क्लास का चैप्टर है हमारा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज आपको मैं इसकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम निकालने जा रहे हैं और उसको ही हम अच्छे से सीख लेंगे। तो बहुत सारे मेथड्स हैं बच्चों। जब एक नया पार्टनरशिप हम में आता है तो उसको हमें प्रॉफिट का शेयर लेना होता है। नेचुरली जैसे दो पार्टनर थे ए और बी, सपोज़ एक नया पार्टनर आता है सी, तो नेचुरली आप जैसे ही जानते हो कि अब जो प्रॉफिट पहले दो जोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता था अब वो तीन में होगा। सपोज़ सी को हम शेयर दे रहे हैं 1/6, तो हमने क्या करना है कि उनकी प्रॉफिट रेशियो चेंज हो जाएगी। तो हमें एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखना है। दूसरा, जब एक नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर अपना कुछ शेयर लूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालनी है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं हम? सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो को डिस्कस करते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है बच्चों ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मेन जो कोर ऑफ कंसर्न है हमारे लिए, जो सबसे पहले सीखना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीखना है, क्योंकि जैसे ही बच्चों आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी आ जाएगी तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो अपने आप निकल जाएगी। लेकिन हाँ, इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो पॉजिटिव आती है तो उसे हम कहते हैं पार्टनर ने सेक्रीफाइस कर दिया है, और कई बार ये नेगेटिव हो जाती है तो इसमें हम पार्टनर को कहते हैं उसने गेन कर दिया है। खैर बच्चों, अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपको मैं सबसे पहले आज 3 बेसिक मेथड सिखाने जा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और बाकी मेथड भी हम सीख लेंगे। तो सबसे पहला मेथड हम जो सीखने जा रहे हैं आज, फर्स्ट मेथड से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट मेथड होता है, उसको मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। राइट, एग्जाम्पल नंबर 1। सपोज देर आर 2 पार्टनर्स, ए और बी दो पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट रेशियो है ओल्ड रेशियो जिसे कहते हैं। ओल्ड रेशियो है 3:2 और सी एक नया पार्टनर आता है और उसको हम 1/3 शेयर दे रहे हैं प्रॉफिट में से। तो अब इसमें से हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखना है। सबसे पहले लेट, हम कैसे स्टार्ट करेंगे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। मान लेते हैं पूरी फर्म जो है आज 1 रुपये कमाती है और द फर्म बी 1। अब यहाँ पे हम 100 भी ले सकते हैं, हम x भी ले सकते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन जो है आपकी प्रॉब्लम कर देगा। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, हम हमेशा 1 लेके चलेंगे। अब उसमें हमें 1 शेयर है। अब सी को कितना शेयर देना है? सी शेयर इन प्रॉफिट 1/3। आज 1 रुपया वो 1 रुपये कमाते हैं और उसमें से 1/3 शेयर सी ले जाता है। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स है वो किसके लिए बचेगा? तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स विल बी टेकन बाय ए एंड बी, विल बी शेयर्ड बाय ए एंड बी। तो रिमेनिंग प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं। 1 रुपये कमाते हैं, 1/3 सी ले गया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया 2/3। ये जो हमारा 2/3 शेयर है, ये दोनों पार्टनर जो रिमेनिंग ओल्ड पार्टनर है ये अपनी पुरानी रेशियो में ही बांट लेंगे। फर्स्ट मेथड ये कहता है कि नए पार्टनर को देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है वो पुराने पार्टनर अपनी पुरानी रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इससे हमारा ए और सी का बी का नया शेयर निकल जाएगा। तो एज न्यू शेयर विल बी 3/5 इंटू 2/3, तो 6/15। और बी का नया शेयर हो जाएगा बीज न्यू शेयर 3/5 2/3 जो उसका था इंटू 2/5, ये हो जाएगा हमारा 4/15। तो ए का नया शेयर आ गया बच्चों, बी का नया शेयर आ गया, ठीक है। 2/3 इंटू 2/5, जो रिमेनिंग 2/3 शेयर है उसका 2/5 बी को मिलेगा और 2/3 का ही 3/5 ए को मिलेगा। तो अब इससे हम बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकाल लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालते वक्त
न्यू प्रॉफिट रेशो निकालते वक्त हमें नए पार्टनर को भी ज़रूर इंक्लूड करना है, ए, बी और सी। तो ए का न्यू शेयर आ जाएगा 6/15, बी का 4/15 और सी का है बच्चों 1/3। तो इसको हम एक बेस इक्वल करने के लिए 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो इनकी न्यू रेशो आ जाएगी 6:4:5, राइट। तो दिस इज़ द आंसर। तो न्यू प्रॉफिट रेशो हमारी निकल गई है। इसको शॉर्टकट में मैं NPSR भी बोल देता हूँ क्योंकि बार बार रिपीट होता है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 6:4:5। उसके बाद बच्चों हम इसी क्वेश्चन की सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकाल लेते हैं हाथ की, ताकि हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो भी आ जाए। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है ओल्ड रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो सेक्रीफाइस ए और बी करेंगे। ए की ओल्ड रेशो है 3/5 और बी की है 2/5। तो माइनस न्यू रेशो थी 6/15, इसकी 4/15। तो 15 हमने एलसीएम ले लिया, इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 - 6 तो यह देगा आपका 3/15, ऐसे इसका 15, तो ये हो जाएगा आपका 15 एलसीएम लेकर के 6 - 4 2/15। तो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारी आ जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो विल बी 3:2। तो देखो बच्चों ये ध्यान रखना है, जब हमने इनकी ओल्ड रेशो भी इनकी 3:2 थी और फर्स्ट मेथड में सेक्रीफाइसिंग रेशो की 3:2 है। तो यही पहला फर्स्ट मेथड है जिसमें हमेशा, तो हम एक नोट लिख लेते हैं। इन द फर्स्ट मेथड जो हमने अभी करा है, इन द फर्स्ट मेथड ऑलवेज old ratio and sacrificing ratio is same, and sacrificing ratio is same। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट मेथड अभी कंप्लीट हो गया है। होप है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो फिर हम अब नए मेथड पर चलते हैं, मेथड नंबर 2। तो उसको भी बच्चों में एक एग्जांपल से ही समझा देता हूँ। तो ये हमारा मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसको मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उसी से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज ए और बी दो पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट रेशो है 3:2 और एक नया पार्टनर आता है सी को ये 1/5 शेयर देते हैं प्रॉफिट में से। अगर ये 1/5 शेयर हमारा ये यहीं तक रोक दे तो ये फर्स्ट मेथड हो जाएगा, लेकिन फिर वो आगे बढ़ाते हैं, वो कहते हैं इस 1/5 शेयर में से 1/10 वो ए से लेता है फ्रॉम ए और 1/10 वो लेता है फ्रॉम बी, राइट। तो अब इस केस में बच्चों हमें लेट करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा सीधा डायरेक्ट मेथड है। ए का शेयर है जैसे 3/5 और उसने सी को दे दिया 1/10, तो हम 3/5 में से 1/10 माइनस कर देंगे, तो उससे हमारा सी का शेयर आ जाएगा, रिमेनिंग सॉरी ए का शेयर रिमेनिंग शेयर आ जाएगा, न्यू शेयर। ऐसे ही बी का शेयर है 2/5 और उसमें से भी हम 1/10 माइनस कर देंगे तो बी का न्यू शेयर आ जाएगा। तो इज न्यू शेयर विल बी 3/5 माइनस 1/10। तो हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, ये तो मैथमेटिकल पार्ट है। तो 6 - 1 यानी कि 5/10 और बीस न्यू शेयर 2/5 माइनस 1/10, तो इसमें एलसीएम लेगा 4 - 1 3/10। जैसा बच्चों मैंने आपको बताया था, अब ए का नया शेयर हमें मिल गया है, बी का नया शेयर मिल गया है। अब हम आराम से न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो तीनों की निकाल सकते हैं, तो ए, बी और सी। तो न्यू प्रॉफिट रेशो हो जाएगी 5/10, 3/10 एंड सी का है 1/5। अगेन हमें इसका बेस इक्वल करना है रेशो बनाने के लिए। तो ये न्यू प्रॉफिट रेशो जो हमारी फाइनल न्यू प्रॉफिट रेशो हो जाएगी, न्यू प्रॉफिट रेशो विल बी ए, बी और सी की 5:3:2। तो होप ये आपको सेकंड मेथड भी बच्चों आराम से समझ में आ गया होगा। तो अब हम नया मेथड शुरू करने जा रहे हैं, मेथड 3। तो आज मैंने जैसे आपको डिस्कस किया था, पहले 3 मेथड ही डिस्कस करेंगे,
बट हम कंटिन्यूशन में ही इसको आगे चलते जाएंगे और आगे नेक्स्ट जब मैं क्लास बनाऊंगा, आपकी वीडियो की लेक्चर बनाऊंगा, तो उसमें आपको मैं नेक्स्ट मेथड भी धीरे धीरे सिखा दूंगा, राइट। तो अब हमारा है मेथड 3। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मेथड 3। तो बच्चों ध्यान से समझना है, क्योंकि सेकंड मेथड और थर्ड मेथड जो है आपके काफ़ी हद तक सिमिलर लगते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता दूंगा कि दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है, तो उससे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सपोज़ ए और बी दो पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट रेशियो है 3:2 ओल्ड रेशियो की, राइट। उसके बाद एक सी नया पार्टनर आता है, सी एडवर्टाइज न्यू पार्टनर। अब यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज बदलेगी क्वेश्चन को। ए सरेंडर 1/3 of its shares to C, and B surrender half of its share to C। अब हमसे वो कहते हैं कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों देखो, इसमें अब आपको ध्यान रखना है, ए और बी दो पार्टनर थे, ए ने भी 1/3 उसको सरेंडर किया, बी को भी 1/3 सरेंडर किया है। लेकिन अभी सेकंड मेथड भी ऐसा सही था। अगर मैं उसको ध्यान से आपको दिखाऊं, तो जैसे सी आया तो ए ने कहा था 1/10 में दूंगा और बी ने कहा था 1/10 दूंगा। तो ये काफ़ी मेथड सिमिलर से लगते हैं, तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ, जो बेसिक डिफरेंस है वो है फ्रॉम। यहाँ पे वर्ड लिखा गया है फ्रॉम और यहाँ पे वर्ड लिखा गया है ऑफ। तो अगर फ्रॉम आता है तो मैंने आपको जैसे बताया कि उसमें हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, लेकिन ऑफ में ये कह रहा है कि मैं अपने शेयर का 1/3 हिस्सा दूंगा। तो हमें पहले वो शेयर 1/3 जो है निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद हमें उसे माइनस करना पड़ेगा, यानी कि हमें 2 स्टेप्स लेने पड़ेंगे यहाँ पर। कैसे, वो हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ए टू बी, ए ने कहा कि उसका शेयर है 3/5, भैया मैं तेरे को अपने शेयर का 1/3 हिस्सा दूंगा। तो 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, यानी कि ए अपने शेयर का, ए टू सी अपने शेयर का 1/5 शेयर सी को दे रहा है। ऐसे ही बी ने भी अपने शेयर का सी को दिया। बी कह रहा है मेरा शेयर है भैया 2/5 और मैं आपको अपने शेयर का हाफ हिस्सा दे दूंगा। तो 2 कैसे, तो 1/5। तो अब ए ने कितना शेयर दे दिया सी को, 1/5, और बी ने कितना शेयर दे दिया सी को, 1/5। तो अब हमें ए का नया शेयर निकालना है कि ए का बाकी शेयर कितना रह गया। ए न्यू शेयर 3/5 और उसने दिया था 1/5, तो उसका नया शेयर आ जाएगा 2/5। ऐसे ही बी का न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर, ए का पुराना शेयर था 2/5 और बी ने भी अपने शेयर का जो है सी को दिया है 1/5, तो इसका भी रिमेनिंग रह जाएगा 1/5। और अब हम सी का भी आराम से बच्चों शेयर निकाल सकते हैं नए पार्टनर का, सी न्यू शेयर जो इन दोनों ने दिया था इसको, जैसे 1/5 ए ने दिया था और 1/5 बी ने, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे 1/5 प्लस 1/5, तो मिलाकर हो गया 2/5। तो अब हमें ए का न्यू शेयर मिल गया, बी का न्यू शेयर मिल गया और सी का न्यू शेयर मिल गया। तो हम आराम से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स की निकाल सकते हैं, तीनों की, ए बी और सी। 2/5, 1/5 एंड अगेन 2/5 सी की। तो रेशियो क्या बन जाएगी बच्चों, 2:1:2। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये 3 मेथड्स की ही प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के मेथड सारे कंटिन्यू करेंगे और वो भी सीख लेंगे। बेसिक मेथड यही है, उसमें ज़रा सी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देता है। तो मैं हर टाइप के क्वेश्चंस आपको न्यू प्रॉफिट रेशियो के नेक्स्ट क्लास लेक्चर में करा दूंगा। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एंड थैंक यू, बाय।